करती है। चलो बताओ, देखें यहां वाले पार्ट में अपने पास में वैसे तो पार्ट नंबर 3 हो गया और वैसे ये कॉमन पार्ट है तो इसका पार्ट ना गिनूं तो ज्यादा बढ़िया आपका। वहां पर देखना इसके अंदर वैसे नंबर कितने पे है आपका, 11 वाला, नंबर 12 वाला, नंबर 13 वाला आपका, नंबर 14 वाला, नंबर 15 वाला। टोटल लगभग इसके अंदर आपके 20 के आसपास टॉपिक्स हैं, तो 4 भाग अपन वहां पर कर रहे हैं, तो ये अपने पास में पार्ट रह जाएगा कौन सा, वहां पर आपका 3 वाला। अब आप है ना इसमें गड़बड़ी नहीं करेंगे क्योंकि इसमें से वर्ड्स है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जो सोचते हैं उसके इर्द गिर्द वर्ड वहां पर मिल जाता है, इसलिए गलतियां नहीं करनी है। पैटर्न चेंज कर दिया इसका, थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया ताकि आपको दिक्कत ना हो वहां पर और वोकैबुलरी ज्यादा मिले। अपन कोशिश कर रहे थे कि एक क्वेश्चन में 5 लें और यहां गौर करोगे एक क्वेश्चन में तुम्हारे पास में करीब करीब 17 वर्ड्स के आसपास आ जाते हैं। ठीक है, ये तरीका होता है, अपन कहते हैं ना वोकैबुलरी कैसे तैयार करें, एमसीक्यूज के सहारे, पीवाईक्यूज के सहारे, एक एक वर्ड को तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है। बताओ यहां पर टर्म क्या दिया हुआ है, अबंडेंट, और मुझे चाहिए कि आपका वहां पर सिनोनिम एक से ज्यादा पूछा मेरे पास में प्रचुर मात्रा के लिए कौन कौन सा हो जाएगा, प्लेंटीफुल, एम्पल, कॉपियस, प्रोफ्यूज। अब मेरा ये नहीं कि मुझे अबंडेंट सिखाना है, मुझे अबंडेंट के 4 वर्ड्स और सिखाने और तुम्हें ये बाकी जो वर्ड्स दिए हैं उन्हें घर पे सेल्फ स्टडी के लिए काम में लेना है। अगले पे आ जाओ, टाइम नहीं लेंगे इसमें। बताओ कौन सा पार्ट है आपका, बेनेवोलेंट किसके लिए आता है, दूरदर्शी सोच के लिए आपका। ठीक है, या फिर किसी दूसरे के लिए क्या होता है आदमी, उदार प्रवृत्ति का होता है, परोपकारी होता है, मानवतावादी होता है। बताओ किसकी तरफ जाऊंगा आपका वहां पर, काइंड, जेनरस, कंपैशनेट और चैरिटेबल की तरफ। नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। फिर इस वाले पार्ट में कौन सा दिया आपका, एलोक्वेंट, एलोक्वेंट बोले तो आपका ओजस्वी है, यशस्वी है आपका, उसके साइड में जाएगा। मतलब कुल मिला के ऐसा बंदा जो अपने आप में बहुत अच्छे तरीके से क्या करता है, लोगों के सामने अपनी बात रख पाता है, अभिव्यक्त कर पाता है। बताओ कौन सा पार्ट रहेगा इसके अंदर, ये वाला जिसे क्या बोलूंगा, फ्लुएंट है, एक्सप्रेसिव है, आर्टिकुलेट है और परसुएसिव है आपका। नेक्स्ट वाले पे अब आपका ध्यान फटाफट आना चाहिए। बताओ कौन सा पैटर्न है आपका, ऑब्सोलीट, मतलब क्या रहा, प्रचलन से बाहर हो गया या फिर आपका मिट गया, आउटडेटेड है, आउट ऑफ फैशन हो गया आपका। वहां पर कौन सा पार्ट जैसे बताओ, आउटडेटेड है या फिर आर्केइक है। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो वर्ड है ना, आपने गौर किया, एक बार डाला या 3 बार डाला है, 3 बार। रीजन कि पीछे जो आपके 3 या 4 साल में पेपर्स लगे हुए हैं, ठीक, उनके अंदर देखोगे इस वर्ड को बहुत बार यूज किया गया आपका। अगले पैटर्न पे आ जाओ। बताओ क्या दिया हुआ इसमें वर्ड आपका, बोलो, रेसिलिएंट। ठीक है, रेसिलिएंट किसके लिए आता है वहां पर, आराम से बता सकते हो, कौन सा बंदा होता बताओ आपका वहां पर, हाँ भाई 1 2 3 4, जो आदमी कहीं ना कहीं क्या करता है, मजबूत होता है, लेकिन जहां उसे फ्लेक्सिबल होना पड़े वहां पर वो हो भी जाता है। ठीक है, जैसे अपने घर में अपने मुखिया के रूप में पिताजी होते हैं, वो कैसे रहते हैं, रेसिलिएंट। ठीक है, वो अंदर से रोलेंगे लेकिन बाहर से एकदम पत्थरनुमा तुम्हें वहां पर नजर आएंगे। कैसा बंदा रहेगा, फ्लेक्सिबल है लेकिन स्ट्रॉन्ग, टफ और एडेप्टेबल, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज भी कर सकता है। नेक्स्ट वाले पे आओ। बताओ यहां किसका लेना आपका, लूसिड का। लूसिड द्रवित और सहज वाला है आपका, जिसे आसानी से लोग समझ सके, आसानी से वो लोगों को समझा सके। बताओ कौन सा पार्ट रहेगा आपका, क्लियर है, अंडरस्टैंडेबल है, कोहेरेंट है और इंटेलिजिबल है। ठीक, नेक्स्ट वाले पार्ट पे आओगे नंबर 7। तभी कह रहा हूं कि खूब सारे वर्ड्स हो जाएंगे इसमें। ट्रैंक्विल का मतलब शांत के लिए आ जाता, क्या बनेगा, काम, पीसफुल, उच्चारण इसीलिए रुका हूं, सीरीन या सरीन, सरीन और क्वाइट। ठीक, नेक्स्ट पे आ जाओ। मेटिकुलस, मेटिकुलस का मतलब जो चतुराईपूर्ण तरीके से काम करता है, सावधानी के साथ में काम करता है, संभल कर काम करता है। कौन सा पार्ट रहेगा बताओ, देखें इसके अंदर आपका कौन सा है, बताओ बी वाला या सी वाला। सी वाले में गलती किसकी है, हेस्टी वाले की। ठीक है, क्या रहेगा बताओ, डिटेल्ड है, प्रिसाइज है, केयरफुल है और थॉरो। थोरो या थॉरो, थॉरो। फिर अगला पार्ट लो आपका, इसमें क्या पूछा बताओ, देखें ये वाला पार्ट है, आ चुका आपके पास में, लेकिन गौर करो इसी क्वेश्चन को दोबारा देकर फिर से आपके पास में क्या कर लिया बताओ। अब पिछली बार आउटडेटेड को 3 बार लिखा था, इस बार आउटडेटेड को 1 बार लिखा है। हर क्वेश्चन में कुछ चेंज मिलेगा। बताओ कौन सा पार्ट आपका, एंशिएंट है, आउटडेटेड है, ओल्ड फैशन्ड और आर्केइक है। वहां आउटडेटेड 3 बार जा रहा था, यहां पर 1 बार आ रहा है। फिर अगला पार्ट लो, इसमें बताओ किसका, डिलीजेंट, ये हाल ही में एग्जाम में आया हुआ आपका, उद्यमी है, हार्ड वर्कर है, किसमें जाएगा, हार्ड वर्किंग, ये अच्छा वर्ड मिल गया। अर्नेस्ट, ये अच्छा वर्ड मिल गया। कौन सा, असिडुअस। हम ये जो टीचर्स हैं वो क्या करते हैं, हार्ड वर्किंग और इंडस्ट्रियस और डिलीजेंट, इन 3 पे खूब चर्चा करते हैं, लेकिन इन 2 वर्ड्स को हम छोड़ देते हैं। कौन से को, अर्नेस्ट और असिडुअस। तो अगले का ध्यान पक्का होता है कि यहां से कौन से क्लासेस में चर्चा में वर्ड आता है, कौन सा नहीं आता है। नेक्स्ट पे इसका उल्टा हो जाएगा। इस बार मुझे क्या चाहिए, एंटोनिम। मैंने वही शब्द लिए जिनका सिनोनिम वाला पार्ट किया, उसी का क्या कर दिया अब आपका, एंटोनिम। तो अबंडेंट का प्रचुर है तो उसका उल्टा बताओ क्या रहेगा, बताओ बताओ, स्कार्स,
इनसफिशिएंट, मेगा, लिमिटेड। अब अगर तुम गौर करो इस क्वेश्चन की खासियत क्या बनी यहां पर, ये नहीं कि मुझे 4 वर्ड बताने, बाकी अगर तुम देखोगे ना नीचे वाले, वो किसके सिनोनिम की तरफ चले जाएंगे, अबंडेंट के। तो अबंडेंट के जितने सिनोनिम और बना सकते हैं वो नीचे वाले में ढूंढ लो। वहां पीछे वाले में 4 ढूंढ रहे थे, यहां 4 की बजाय 10-12 तुम्हें सिनोनिम मिल जाएंगे, ताकि फिर तुम्हें कहीं किसी भी डिक्शनरी में किसी भी वर्ड को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अगला पार्ट लो, बताओ कौन सा आपका बेनेवलेंट आया था ना, इस बार एंटोनिम बताना है। तो बेनेवलेंट क्या होता है, उदार होता है। उदार का उल्टा क्या रहेगा, क्रूअल है, हार्श है, मलिशियस है और अनकाइंड। और बाकी इसके किस में चले जाएंगे, आपके सिनोनिम में। अगले पार्ट में बताओ कौन सा, लूसिड जो बिल्कुल स्पष्ट और द्रवित और सहज भाव का होता, उल्टा कौन सा रहेगा, कंफ्यूजिंग है, ऑब्स्क्योर है, वैग है, एम्बिगुअस है। इसमें वैग वर्ड अच्छे तरीके से सीखना आपको। नेक्स्ट वाले में बताओ, अभी बताया था रेजिलिएंट कैसा होता है, टफ, फ्लेक्सिबल होता है ना। इस बार कैसा हो जाएगा, जो वीक है, फ्रेजाइल है, ब्रिटल है और डेलिकेट। आप क्वेश्चन की फॉर्मेशन को देख लो, ठीक है। यहां जैसे आपको फ्लेक्सिबल, स्ट्रॉन्ग, टफ, अडेप्टेबल पहले मिल गए होंगे, लेकिन नीचे देखो इनसे मिलते जुलते क्या मिल रहे हैं, एक्टिव है, एनर्जेटिक है, लाइवली है, डायनेमिक है, ब्रेव है, करेजियस है, फियरलेस है, बाउल्ड है। इस तरीके से वोकैबुलरी तैयार होती ना कि एक के साथ एक वर्ड रट के, जैसे अमूमन क्या करता है इंस्टीट्यूट, इस तरीके से आपको बनाकर देता है, ये आपका शब्द है, ये विलोम शब्द, ये शब्द है, ये पर्यायवाची शब्द, ठीक है। और वहां पर आपकी वोकैबुलरी हमेशा कमजोर होती है कि एक वर्ड के आसपास के 10 से 12 वर्ड तुम्हारे पास में होने चाहिए, जहां से अगला उसका सिनोनिम पूछे या एंटोनिम, तब जाके तुम वहां पर उसे क्या करोगे, क्लियर करोगे। अदरवाइज रट्टा मारोगे, वो वर्ड नहीं मिलेगा, कंफ्यूज हो जाओगे और कंफ्यूजन के लिए अगला 2 या 3 वर्ड्स आपको दे देगा। बताओ यहां पर कौन सा वर्ड अपने पास में, मेटिकुलस, चतुराईपूर्ण वाला तरीका, ठीक है। बताओ ये किस में आ जाएगा, उल्टे में क्या बनेगा, लेजी, केयरलेस, नेग्लिजेंट है या फिर आपका स्लॉपी है, ठीक। नेक्स्ट वाले पार्ट पे आओ, बताओ कौन सा है, ट्रैंक्विल, शांत का उल्टा क्या रहेगा, नॉइजी, कैओटिक, टर्बुलेंट और डिस्टर्ब्ड वाला। फिर नंबर 17 वाला बताओ इसमें क्या है, डिलीजेंट जो हार्ड वर्किंग होता है, उल्टा क्या हो जाएगा, लेजी, आइडल, केयरलेस, नेग्लिजेंट, ठीक। फिर नेक्स्ट वाले में बताओ ऑप्टिमिस्टिक, थोड़ा सा वर्ड चेंज किया कि कुछ नया मिल जाए, तो उल्टा क्या रहेगा, पेसिमिस्टिक, नेगेटिव, होपलेस, डाउटफुल। ये नहीं सिखाना था, बल्कि ऑप्टिमिस्टिक के सारे सिनोनिम सिखाने थे इसमें, ठीक है। एक बार बोल दीजिए कौन कौन सा, होपफुल, पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट, चीयरफुल, न्यूट्रल, बैलेंस, मॉडरेट, स्टडी, एनर्जेटिक, एक्टिव, लाइवली और वाइब्रेंट। फिर अगले में कौन सा है, एक्सपेंड, वर्ड फिर से चेंज हुआ है, एक्सपेंड विस्तार करना होता है, छोटा करने के लिए क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्ट है, श्रिंक है, रिड्यूस है और आपका कंप्रेस में है। फिर नंबर 20 वाला देखो आपका फ्रेजाइल, क्षण भंगुर के लिए आता है, तो उल्टा क्या हो जाएगा, जो स्ट्रॉन्ग है, स्टडी है, रोबस्ट है और आपका ड्यूरेबल है, ठीक। अब तीसरा पार्ट इसमें आएगा, कौन से वाला बताओ, देखें इसके अंदर मुझे करेक्टली यूज्ड वर्ड के रूप में चाहिए, जो अपन कंफ्यूजेबल वर्ड्स के साथ में वहां पर देखा करते हैं। तो बताओ यहां पर मेनली मेरे पास में वर्ड कौन सा है, ऑनरेबल, इसमें ग्रामर भी जोड़ दी गई है। बताओ वेरी ऑनरेबल, हाईली ऑनरेबल, एन ऑनरेबल, वॉज ऑनरेबल, कौन सा बेटर है आपका, द जज इज एन ऑनरेबल पर्सन, ठीक है। देख लो इस तरीके से इक्वेशन आपका बनता है। फिर अगले पार्ट पे आ जाओ, इसमें ढूंढो, देखें आपका गौर करना, मेरे पास में एक वर्ड है बेटा जी, जिसे अपन क्या कहते हैं बताओ, आपका इंटरेस्टेड, ठीक है। इंटरेस्टेड का मतलब जो रुचि लेता है, ठीक है। और इंटरेस्टेड का उल्टा क्या होता है, अनइंटरेस्टेड जो रुचि नहीं लेता है। लेकिन उसी का एक और होता है, कौन सा, डिसइंटरेस्टेड, इसका मतलब वो न्यूट्रल रहता है, तटस्थ रहता है, पक्षपात नहीं करता है। तो जो जज है ना, वो क्या रहता है बताओ आपका, वहां पर तटस्थ रहता है, किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। अपन भारतीय न्यायपालिका को इसके अपवाद के स्वरूप मानेंगे, ठीक है। हकीकत में यहां पर हमारे जजेस क्या नहीं है, डिसइंटरेस्टेड नहीं है, हद से ज्यादा इंटरेस्टेड है किसी एक पक्ष के अंदर। अभी अभी हमारे यहां पर पता चला कि 8 लोग पकड़े गए और एक अज्ञात के नाम पर केस फाइल हुआ है, जहां पर आपकी दान की क्या हुई है, चोरी हुई है। हकीकत में यह ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है, यहां पर बलि के बकरे वो बन गए जो किसी के प्यादे थे, ठीक है, वो बने हैं। अभी जो मूल हिस्सा है जिसमें टॉप लेवल के करप्ट इंसान है, उनका नाम तक नहीं आया है और आएगा भी नहीं, ये कॉन्फर्मेशन है, ठीक है। एंड दैट इज आ नेशनलिज्म, ठीक है। ये इसके पार्ट हैं आपके, वहां पर के संतुष्ट भी कर दो, ठीक है, और उसके बाद में सच्चाई भी सामने ना आए। हकीकत में मर गए वो, हमेशा कौन मरता है, वजीर नहीं मरता है, राजा नहीं मरता है, ठीक है, हमेशा मरता प्यादा है, ठीक है। नहीं तो प्यादा अगर हाथों हाथ ही वहां पर आपके अरेस्टिंग स्टेट में आ रहा है, इट मींस उसके पास में कुछ है नहीं, उसे कहते हैं कि तुझे बलि देनी पड़ेगी, दैट्स ऑल। अदरवाइज उससे अच्छा मैं न्याय मानता हूं सिया की माँ और बाप वाले स्टेटमेंट को, कि हमारी बेटी अगर दोषी है ना, तो उसे उसी पहाड़ी से धक्का देके मारा जाना चाहिए, उसे एहसास होना चाहिए कि तुमने किसी के साथ गलत क्या किया। दैट इज टिट फॉर टैट, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए ठंडे छींटे आपने दे दिए, ये लो जी अब शांत हो जाओ, ठीक है, आप मुद्दे से भटक जाओ, आपका वहां पर खाओ मेलोडी गाओ मेलोडी आपका, ठीक है। आ जाओ यहां वाले पार्ट पे, ठीक। इसमें तंज कसा हुआ है, इजीली समझ में
नहीं आएगा आपका। ठीक है, बताओ यहां वाले पार्ट में कौन सा बोलूं आपका, ही इज डिसइंटरेस्टेड या द जज रिमेन डिसइंटरेस्टेड या शी इज डिसइंटरेस्टेड या दे आर डिसइंटरेस्टेड। बताओ ये मेनली किसके साथ जुड़ता है, बताओ इस वाले पार्ट के साथ में क्या बनेगा, द जज रिमेन डिसइंटरेस्टेड ड्यूरिंग द केस हियरिंग प्रोसेस। अगले पार्ट पे आओ, सेलेक्ट द करेक्ट यूसेज ऑफ द वर्ड। बताओ देखें इसके अंदर कौन सा वर्ड है, एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब ओजस्वी। ठीक है, बताओ यहां पर कौन सा रहेगा, द मैनेजर इज एमिनेंट इन राइटिंग, शी गेव एन एमिनेंट स्पीच, ही इज एन एमिनेंट साइंटिस्ट या द स्टूडेंट इज एमिनेंट इन क्लीनिंग क्लासरूम बेंचेस रेगुलरली। जिनको लगता है ना बहुत हल्के लेवल पे हम कर लेंगे, वो एक बार सोचो, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तुम्हारे दिमाग में रहेगा बेटा जी। ठीक है, सोच के देखो एक बार, बताओ कोशिश करो कौन सा लूं आपका। एमिनेंट कौन होगा, एमिनेंट राइटिंग होगी, एमिनेंट स्पीच होगा, एमिनेंट क्लीनिंग होगी या एमिनेंट पर्सन होगा, पर्सन होगा। ठीक है, पर्सन कौन है बताओ आपका, वहां पर साइंटिस्ट है। इस तरीके से अगले पे आ जाओ, ये एसपीओसीए में भी काम आते हैं तुम्हारे वहां पर, इसमें छांटो देखें। ट्रांसपेरेंट का मतलब खाली पारदर्शी नहीं होता है, निष्पक्ष, जो गलत को गलत कहे और सही को सही कहे, दैट इज ट्रांसपेरेंट, वो होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये नहीं कि आपने किसी की पूंछ पकड़ ली और 5 साल बाद भी बंदा गलत हो गया तो उसी पूंछ को पकड़े हुए हो, अगर गलत हो गए तो छोड़ दो आप। ठीक है, फिर अच्छा होता है फिर पकड़ लो, ज्यादा बढ़िया आपका। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने आज किसी को 10 या 15 साल पहले अपना आइडियल माना था, ठीक है, उस वक्त तो अच्छा था लेकिन आज अच्छा नहीं है, तब उसके गीत गाने की आवश्यकता नहीं है आपकी। ठीक है, गलतियां करता है तो भोगनी पड़ेंगी, उससे उसका विरोध झेलना पड़ेगा, दैट इज ट्रांसपेरेंसी, ये पारदर्शिता है। ठीक है, ये निष्पक्षता होती है आपकी, लेकिन ये तभी आएगी जब आपके अंदर इंटेलिजेंसी है, अदरवाइज नहीं। आप बिब्लियोफाइल है तो आएगी, बुकवॉर्म में नहीं आएगी, किताबी कीड़े में कभी नहीं आती है। ठीक है, वो आपकी 80, 85, 90, 95% की डिग्री ले सकता है लेकिन ट्रांसपेरेंसी लेकर नहीं आ सकता है। बताओ कौन सा पार्ट है, क्या रहना चाहिए पारदर्शी आपका, रिपोर्ट रहनी चाहिए आपकी। ठीक है, अगले पार्ट पे आओ, नेक्स्ट वाला पैटर्न लो आपका। बताओ आइडेंटिफाई द करेक्टली यूज सेंटेंस में, बताओ किसकी बात कर रहे हैं अपन, प्रैक्टिकल प्रायोगिक और व्यवहारिक इंसान की बात कर रहे हैं या फिर उसकी एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हैं, पोइट्री की बात कर रहे हैं या फिर वहां पर कोई सेलिब्रेशन की बात कर रहे हैं। बताओ कौन सा होना चाहिए आपका, वो पोइट्री में प्रैक्टिकल मतलब ही नहीं है आपका, पोइट्री के अंदर प्रैक्टिकल इंसान हो ही नहीं सकता, इनप्रैक्टिकल होता है। ठीक है, फिर बताओ यहां पर मूवी है, मूवी प्रैक्टिकल थी या फिर वो प्रैक्टिकल है आपका, या उसने क्या किया प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन दी। आपकी एग्जामिनेशन होते हैं जनरली कैसे होते हैं, एक्सपेरिमेंटल होते हैं, उसके साथ प्रैक्टिकल करके बताया जाता है। बताओ बेटर कौन सा इसमें, 2 नंबर वाला या 3 नंबर वाला। मूवी क्या है, फिक्शन है, और फिक्शन प्रैक्टिकल हो नहीं सकता आपका। ठीक है, किसमें आएगा, शी गेव ए प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट प्रोसीजर। आपने गौर किया हो हर जगह जो चीजें बोल रहा हूं ना उसके इर्द गिर्द घूमेंगी। ठीक है, किसी क्वेश्चन पे चले जाओ तुम। अगला लो आपका, सेलेक्ट द करेक्ट यूसेज ऑफ द वर्ड। बताओ कौन सा पार्ट है इसमें, वैल्यूएबल का है, तो बुक इज वैल्यूएबल, his advice proved valuable during the financial decision making process, she is valuable in running very fast, या फिर the weather is valuable। बताओ यहां पर बहुमूल्य या बेशकीमती क्या है, किताब कागज का टुकड़ा है साहब, किताब के अंदर का मैटर वैल्यूएबल है, किताब थोड़ी है। ठीक है, शी वैल्यूएबल, हार्डमास का पुतला है। ठीक है, आपने बचपन में देखा अजीब लगी, ठीक है, भरी जवानी में देखा दिल बाग बाग हो गया, बुढ़ापे में देखा, ठीक है, मिलने का मन नहीं किया आपका, तो वैल्यूएबल हुई कैसे आपका। फिर कौन सा पार्ट बताओ देखें, वेदर वाला, तो वेदर कैसा बताओ देखें आपका, वहां पर वैल्यूएबल है या फिर वेदर का एक एटमॉस्फेरिक सेंस वैल्यूएबल है, सेंस, वेदर नहीं है आपका, वेदर तो प्लेजेंट होता है आपका। कैसा पार्ट रहेगा बताओ आपका, बोलो उसकी एडवाइस क्या साबित हुई है, बहुमूल्य। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नेचर है आपका। अगले पे अपने आप को चेक करते चलना, कई बार बहुत हल्का लगता है कि ये चीज मेरा सही जा रहा है, अब अपनी अंतरात्मा से पूछना सही जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। बताओ यहां पर क्यूरियस के बारे में बोलूं, ही इज क्यूरियस अबाउट कंप्लीटिंग मैथमेटिक्स होमवर्क क्विकली ऑलवेज, या फिर शी लुक्ड क्यूरियस व्हाइल सॉल्विंग द साइंटिफिक मिस्ट्री एक्सपेरिमेंट, द चेयर इज क्यूरियस या द फूड इज क्यूरियस। ये तो दोनों ही हट जाएंगे ना यहां से, आपका चेयर नहीं हो सकती और क्या नहीं हो सकती बताओ आपका, वहां पर फूड की स्थिति नहीं रह सकती है। ये यहां कोई दूसरी क्लास भी ले रहा है क्या बच्चा, कोई अदर क्लास भी लेता है क्या बच्चा, यहां पर कोई अदर रूम में बैठता है इसके टाइमिंग के अलावा, हमारे टाइमिंग के अलावा। अगर ली हो तो ये जो सीन है ये यहीं अपने रूम के लिए है या हर रूम में ही है। नहीं नहीं, जैसे मैं कह रहा हूं अपने रूम का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि अपने रूम के अलावा नहीं जाएगा, जाएगा तो असर तो सबको दिखेगा, ये तो सबको असर दिखना है। लेकिन मेरे कहने का मतलब पढ़ते वक्त ज्यादा फील हमारे यहां होता है या अदर रूम्स में भी ऐसी आती हैं, पता करना। देखें आपका, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कुछ और पूछ रहा हूं। मेरे पूछने का तकाजा ये है कि जो हमारे साथ रोज होता है ये औरों के साथ 50% भी होता है या नहीं होता है। ठीक है, कहते हैं ना
कि भाई ज्यादा दिन है नहीं, ठीक है, कर लो जो करना है। आ जाओ यहां वाले पार्ट में, बोलो देखिए इस वाले पार्ट में क्या बचा आपका वहां पर, ही इज क्यूरियस अबाउट कंप्लीटिंग मैथमेटिक्स वाला या शी लुक्ड क्यूरियस, बताओ कौन सा पार्ट रहेगा, बताओ शी लुक्ड क्यूरियस वाला, ठीक है। अगले पार्ट पे आओ, आइडेंटिफाई द करेक्ट यूसेज में, द टीचर इज स्ट्रिक्ट, रूल्स आर स्ट्रिक्ट, कैक इज स्ट्रिक्ट, रिवर इज स्ट्रिक्ट। टीचर स्ट्रिक्ट है क्या, एकदम ये कल्डो उड़ो आवे कई, ठीक है, लेकिन वो स्ट्रिक्ट है क्या, नहीं, टीचर तो फ्लेक्सिबल बॉडी का हार्ड मास का पुतला, टीचर स्ट्रिक्ट है या रूल स्ट्रिक्ट होते हैं, उसके आदमी के सिद्धांत स्ट्रिक्ट होते हैं, आदमी स्ट्रिक्ट नहीं हो सकता है। बताओ क्या बनेगा, बोलो आपका, द रूल्स आर स्ट्रिक्ट एंड मस्ट बी फॉलोड केयरफुली एट या इन द स्कूल। अगला लो, बताओ इसमें किसके बारे में, नहीं कौन सा वर्ड बताओ किसके बारे में, बोलो आपका फाइनल। तो रिजल्ट इज फाइनल है, डिसीजन इज फाइनल है, शी इज फाइनल है या बुक इज फाइनल। आप क्या करते हो, बुक डिपो भी जाते हो, बुक फाइनल कर दी, गलत वर्ड है, ठीक है। आप जाते हो किसी को देखने के लिए, ममा वो फाइनल है, ठीक है, गलत बोलोगे आप, ठीक। इसके अलावा आप कहते हो रिजल्ट फाइनल, रिजल्ट और फाइनल तो दोनों चीजें है ही, एक फाइनल हुआ तभी तो रिजल्ट हुआ ना आपका वहां पर, तो फाइनल रिजल्ट तो लिखा जा सकता है लेकिन रिजल्ट इज फाइनल ऐसा नहीं होता है। क्या बनेगा बताओ, द डिसीजन इज फाइन, निर्णय हो चुका है, ठीक है, कि वहां पर महिला का जो आपका T20 वाला या जो आपका वर्ल्ड कप खेला जा रहा है उसमें दर्शक जुटे हैं, ठीक है, इसलिए आयरलैंड और इंडिया के जो आपके मैचेस हैं उनको 1 घंटे पहले दिखाया जाएगा, 7 की बजाय टाइमिंग कितनी कर दी गई, 6 बजे। ये डिसीजन क्या हो गया आपका, फाइनल हो गया, ठीक है। ये है आज का 26 जून, ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट आपका रहेगा। देखते हैं अभिषेक जी करते क्या इसके अंदर आपका, बताओ यहां वाले पार्ट में कौन सा आंसर था आपका, बी वाला कितने बच्चों का करेक्ट है। नेक्स्ट पे आ जाओ, अगला लो, बताओ इसमें किसकी बात है, रिस्पॉन्सिबल, ही रिस्पॉन्सिबल, शी रिस्पॉन्सिबल, चेयर रिस्पॉन्सिबल, वेदर रिस्पॉन्सिबल, बताओ कौन सा आपका, कौन सा है। क्या वो अपना नाश्ता खाने के लिए जिम्मेदार, सिमेंटिकली नहीं है, ठीक है, चेयर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, वेदर नहीं होगा, क्या बनेगी बताओ आपका वहां पर, शी। जिम्मेदार किसके लिए, कि जो ऑफिस वर्क है उसको अच्छे तरीके से असाइन करने के लिए वो पूर्णतः उत्तरदायी है, जिम्मेदारी उसी की वहां पर रहेगी। पैटर्न चेंज हो रहा है, इस बार तुम्हें क्या चाहिए आपका, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ये मैं तुमसे हैंड अपलिफ्ट करके भी पूछना चाहूंगा, ठीक है, बता दो बेटा जी, बोलो क्या है। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ए स्पीच और राइटिंग दैट प्रेजेस समवन एक्सेसिवली इन एन इनसिंसियर वे। समझ गए, आप किसी की क्या करते हैं, बहुत बड़ाई करते हैं, भारत में तो आजकल चल रहा है, ठीक है, करीब करीब 1 दशक से चल रहा है, बस कोई बुराई सुन ही नहीं सकता है, बड़ाई करनी है, और बड़ाई भी किस तरीके से करनी है, अत्यधिक तौर पे। महिमा मंडन भी हाइपरबली और एग्जेजरेशन को भी क्रॉस कर गया है साहब, ठीक है, और क्रॉस करने के बाद में यहां पर कौन सा तरीका, बिल्कुल इनसिंसियर। सिंसियर का मतलब होता है सच्चा, ईमानदार, इनसिंसियर का मतलब जिसमें सच्चाई और ईमानदारी के नाम पर कुछ भी ना हो, ठीक है, झूठी पोगापंथी के तौर पर वहां पर महिमा मंडन कर दिया जाए, दैट इज इनसिंसियरिटी, ठीक है। ऐसे जो इंसान होते हैं उनके द्वारा लिखी हुई कृति, उनके द्वारा लिखा हुआ न्यूज़पेपर, उनके द्वारा दी हुई न्यूज, उनके द्वारा बोला हुआ आपका स्पीच, उसे क्या कहा जाता है, पैनागाइरिक, दिमाग से पैदल होता है, ठीक है, बस उसे बता दिया ये चलना है इस भेड़ को, इसके पीछे चलना, दैट्स ऑल। आगे वाली भेड़ क्या करती है उन्हें कोई मतलब नहीं है। अब तुम अपने आप से पूछना कि तुम्हें पता था क्या, बताओ देखिए कितनों का करेक्ट है, मुश्किल से 3 चले, ठीक है, देख लो, है ना, कई बार आ जाता नहीं चीजें। अगला पार्ट, ए पर्सन हु डाउट्स एवरीथिंग एंड सस्पेंड जजमेंट। हर आदमी नहीं करता है, कुछ आदमी ऐसे होते हैं हर चीज पे शक करेंगे और शक करके बहुत बार लिया हुआ निर्णय एन वक्त पर क्या कर देंगे, बदल देंगे, ठीक है। जैसे सपोज करो अगर इस नेचर में शिया होती तो वहां 2 परिवार बच जाते हैं ना आपके, 2 क्या 3 बच जाते, ठीक है, समाज में मुद्दा नहीं बनता। एन वक्त पर भी कहा जा सकता था आपका कि भैया मुझे तुमसे शादी नहीं करनी क्योंकि तुम्हें भाई की नजर से देखती हूं, प्रेमी की नजर से नहीं देखती हूं, ठीक है। तो वहां चेतन का भी बच जाता और केतन का भी बच जाता, ठीक है, लेकिन चेतन का चेतन मन काम नहीं किया और सिया ने सिया पर रख दिया, ठीक है, बात समझ में आई, ये गड़बड़ होती है। तो ऐसे इंसान जो रियल में क्या होते हैं, आपका डाउट करते रहते हैं हर जगह, संदेही प्रवृत्ति के होते हैं, शकी प्रवृत्ति के, लेकिन होते बहुत ठीक हैं, आपका मतलब गलत तरीके से जाएंगे नहीं, जजमेंट को सस्पेंड कर देंगे, किसी का नुकसान वहां पर होने नहीं देंगे। बताओ इसे क्या कहा जाता है, स्कैप्टिक, ठीक है। अगले पे आओ, बताओ कितना करेक्ट था। नेक्स्ट लो, अ गवर्नमेंट बाय द वर्स्ट। अब देख लो कहां, अब लिटरेचर का पसंद बोलना पड़ेगा। एक सरकार जो कौन चला रहे हैं, आपका बुरे से बुरे इंसान चला रहे हैं, ठीक है। कैसे इंसान चला रहे हैं, लीस्ट क्वालिफाइड, जिनके नाम पर योग्यता के नाम पर शून्य है, ठीक है, निहिलिस्टिक अप्रोच है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़ेरो है आपका, और यहां तक कि ऐसे लोग जो कि अनैतिक हैं, ठीक है, गलत हैं, जो कभी अपने संसार की नैतिकता का भाव बता दिया करते थे लेकिन खुद नैतिकता के रास्ते पे कभी चले
है नहीं आपका। ठीक है, बताओ ऐसे लोगों की सरकार को क्या कहा जाता है आपका? कैकेस्टोक्रेसी। ठीक है, काकी जी, काका जी, ठीक है, याद रह जाएगा आपका, है ना। और अब देख लो, इनडायरेक्टली तुम अपने आप को फ्लरिश कर रहे हो आपका। ऐसे लोग है ना जिनमें योग्यता नहीं होती है, खाली क्या होता, पाखंड होता है, खाली क्या होता, दिखावा होता, खाली वॉल्यूबलनेस होती है आपकी वहां पर। और वो लोग हैं, क्वालिफिकेशन का तो मतलब है ही नहीं। ठीक है, अधमता का अधम स्तर है, उसे भी वो क्रॉस करके चले जाते हैं। और मोरालिटी के नाम पर क्या होता है? ज़ेरो होता है। शायद जो लोग ज्यादा ब्लेटेंट होते हैं उनमें मोरालिटी ज्यादा मिल जाएगी, ऐसे लोगों में नहीं मिलेगी। एक बार बोल के बता दीजिए, बताओ क्या रहेगा आपका? कैकेस्टोक्रेसी। ठीक है, तो बताओ जरा कितनों का करेक्ट है। लो, अब देख लो, कहते हैं ना कि जैसे जैसे नए वर्ड आते हैं उनके साथ साथ में अपने आप को मैच करते चलो। ए पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, एक इंसान जिसे फर्क ही नहीं पड़ता आनंद क्या और दर्द क्या है सो है यार, चल रहा है, प्रकृति का काम है, मेरा काम थोड़ी है। कैसा इंसान है? मनस्वी, तपस्वी, स्टोइक है। ए पर्सन हु अबंडेंस इज रिलीजियस फेथ, एक इंसान को धर्म पर बहुत भरोसा था। ठीक है, सपोज करो आज के दिन दान की चोरी हो रही है, और जो इंसान दान देकर आया, ठीक है, सपोज करो उसने जिंदगी की पूरी मेहनत की कमाई एक सोने की ईंट दे दी, एक सोने की नहीं तो चांदी की ईंट दे दी, और पूरी जिंदगी की कमाई उस आदमी ने लगा ली, और उसे पता चला कि उसका दान क्या हो गया? चोरी हो गया। तो भगवान को सीधा बोलेगा, भगवान तू मेरे दिए हुए दान की रक्षा नहीं कर पाया तो मेरी रक्षा कैसे करेगा? मेरा विश्वास तेरे से जाता रहा। था धार्मिक, था वहां पर आस्तिक, लेकिन उसने विश्वास छोड़ दिया। ठीक है, पहले धार्मिक, ये नहीं कह रहा हूं, वैसे आस्तिक नास्तिक कौन होते हैं? थियस्ट और एथियस्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन जो आदमी ये मानता ही नहीं कि भगवान है या नहीं, वो क्या होता है? एग्नोस्टिक होता है, अज्ञेयवादी होता है। लेकिन एक इंसान धार्मिक होकर फिर धर्म के रास्ते को छोड़ता है। कुछ नाम हमारे सामने आ जाएंगे, जैसे ओशो का नाम आ जाता है, अंबेडकर का नाम आ जाता है। ठीक है, ये टोटली क्या नहीं थे आपका? नास्तिक नहीं थे, पहले आस्तिक थे। प्रतिक्रियात्मक स्थिति में ये क्या बनते चले गए आपका? नास्तिक। भगत सिंह आस्तिक था, बाद में नास्तिक बना हुआ आपका। तो ऐसा इंसान जिसका भगवान पे विश्वास था और उस अनुसार प्रकृति में काम नहीं हुआ, ठीक है, चाहे मनुष्यों ने गलती की हो, ऐसे इंसान को अपन क्या कहते हैं बताओ? आपका अपोस्टेट कहते हैं। ठीक है, जिसका भरोसा उड़ जाता है आपका, वहां पर वो मानना इनकार कर देता है। नेक्स्ट वाले पार्ट पे आओ। ए टेंडेंसी, एक ऐसी प्रवृत्ति टू बिलीव, ये विश्वास करना दैट एवरीथिंग इज मोटिवेटेड बाय सेल्फिशनेस, कि जिंदगी में हर चीज कैसी है बताओ? देखिए आपका वहां पर अपने लिए। ठीक है, समझे? जो खुद को जीना सिखाता है, खुद के लिए जीता है, दुनिया जाए भाड़ में। ठीक है, मुझे जो अच्छा लगता मैं करूंगा, जिस अंदाज में अच्छा लगता करूंगा, जिस तरीके से लोगों को अच्छा लगता उस तरीके से तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ठीक है, वो इंसान है टोटल सेल्फिश होता है। सेल्फिश समझ गए आपका? वो अपने लिए जीता है। प्रकृति ने जिंदगी आपको दी है, या तो टोटल अल्ट्रुइस्ट बन जाओ, परोपकारी, त्याग दो, संत महात्मा बन जाओ। ठीक है, आप हाफ सेल्फिश और हाफ अल्ट्रुइस्ट, ऐसा इंसान तो भेड़िया होता है। इससे बढ़िया पूरे क्या बन जाओ? आपका सेल्फिश बन जाओ। कई बार नहीं देखा आपका, कहीं जाते हैं आपका, ठीक है, और उसके बाद आपने अगले को बोला है चल यार तुझे मैं ट्रीट देता हूं, और जाते अगला कहता है बोल खाएगा क्या? अरे तो बिल तो मैं पे कर रहा हूं। अरे वो मैटर नहीं करता है, अभी तू बोल, ठीक है, नहीं खा रहा, चल तेरा मूड बता देना, ऑर्डर कर लेता और खा लेता। आपने ऑर्डर कर दिया हो, ठीक है, चुपचाप खाना स्टार्ट कर रहा है, आपका वेट भी नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसा इंसान टोटली किधर गया? आपका पर्सनल रियलिज्म पे गया। और इस इंसान को अपन क्या कहते हैं बताओ? देखें आपका वहां उसकी टेंडेंसी पूछी है ना, प्रवृत्ति पूछी है, कैसा है आपका? सिनिसिज्म। लोग उसे सन की कहेंगे, लेकिन वो अपनी जगह टोटली क्या है? सही है। ठीक है, उसे किसी का इंतजार करके भूखे मरने की आवश्यकता नहीं। एक लड़की अपने पति का इंतजार नहीं करती है, खाना खा लेती है। पति आता और कहता है कि मेरे बगैर खाना खा लिया, भूख लगी थी तो खा लिया। ठीक है, अब लड़की को चाहे वो सनकी कह दे, पागल कह दे, लेकिन लड़की अपनी जगह क्या बिल्कुल सही है साहब। ठीक है, वो गलत नहीं है, उसकी सोच लड़के की गलत वहां पर हो जाती है। नेक्स्ट वाला बताओ, वन वर्ड किसके लिए? ए पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू आर्ट एंड लिटरेचर, एक इंसान जो क्या है? उसे कला पसंद नहीं है, उसे संस्कृति पसंद नहीं है, उसे साहित्य पसंद नहीं है आपका। ठीक है, जो बिल्कुल बगावती इंसान होते हैं आपका, उन्हें कुछ अच्छा दिख जाए तोड़ फोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं, किताबों को जला देते हैं, औरंगजेब टाइप के लोग। ठीक है, बताओ कैसा इंसान होता है आपका? फिलिस्टीन। ठीक है, फिलिस्टीन है ना, वो आपके ईसाई धर्म के अंदर भी और मुस्लिम धर्म के अंदर भी, दोनों ही क्या कहा जाते हैं आपके वहां पर? बगावती कहे जाते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि ये खाली बाहरी दिखावा है, अंदरूनी तौर पर इसमें कुछ भी है नहीं आपका। अगले पे आओ। लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय अनदर पर्सन, आराम से बता दो कि दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखा हुआ क्या रहेगा बताओ आपका? और खुद के द्वारा लिखा हुआ ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, फिर ए पर्सन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड्स, भारतीयों की तरह 33 करोड़ देवी देवता हम मानते हैं आपका। ठीक है, कई बार तुम्हें भगवान का नाम नहीं पता होता, लेकिन ये पता चल जाए कि ये मूर्ति है, हम नतमस्तक हो जाते हैं, साष्टांग दंडवत करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है आपका? जहां पर हम बहुदेवेश्वरवाद की तरफ आपका बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसी चीज किसमें चली जाएगी आपकी? पॉलीथियस्ट। मोनोथियस्ट एक ही, सबका मालिक एक है वाला। ठीक है, थियस्ट किसमें आ जाएगा?
ठीक, उल्टा क्या हो जाएगा? एथियस्ट। और पैंथियस्ट किसकी तरफ आएगा? बताओ, तुम्हारे लिए भी कोई क्वेश्चन बनना चाहिए आपका। पैंथियस्ट यहां से निकल जाएगा बेटा, PAN। बताओ, मैंने कल क्या सिखाया था क्लास के बाद? अभी जहन में आया नहीं बच्चा? ठीक है, अगला लो। ए स्पीच मेड इन प्रेज ऑफ ए डिसीज्ड पर्सन, एक मरा हुआ आदमी, दिवंगत आदमी, उसके बाद उसके तुम क्या करते हो? बड़ाई के कशीदे गढ़ते हो। ठीक है, मरने के बाद दुख नहीं जताते हो, खाली क्या करते हो? बड़ाई बड़ाई, आदमी अच्छा था, ये था, वो था। ठीक है, अभी तुम में से बहुत सारे बच्चे मेरी बुराई करते हैं, सामने नहीं तो अंदर करेंगे, बाहर वाले कर देते हैं, मरने के बाद क्या कहेंगे? गढ़वाल था वो शानदार यार। ठीक है, कब्र के अंदर से या फिर जली हुई राख के अंदर से मेरी आत्मा बाहर आकर लगती कि तेरे अंदर घुस के तुझे बताऊं कि तू मुझे कितना बड़ाई देता था, या देती थी, या नहीं देता था, या नहीं देती थी। लेकिन सुपर नेचुरल रोक लेता है इंसान को, वहां पर इतनी इजाजत देता नहीं है। तो मरने के बाद झूठी बड़ाई करना, ठीक है, दुख प्रकट नहीं करना होता है ना। आप गए राजघाट पे, आपने क्या किया? माला रखी, फूल डाले, ठीक है, और अंदर ही अंदर आप खुश हो रहे हैं कि निपट गया, अच्छा है। ठीक है, ये जो पार्ट होता ना, ऐसे इंसान के लिए अपन कौन सा नाम देंगे बताओ आपका? बोलो, यलाजी। ठीक है, रियल में दुख के साथ प्रशंसा होती है, वो कौन से पार्ट में आता है? एलर्जी में आता है। ठीक है, अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट वाला लो आपका। अब देखो इसके अंदर क्या है? कंफ्यूजेबल वर्ड्स हैं आपके, ठीक है, लेकिन कंफ्यूजेबल वर्ड्स या रॉन्गली यूज्ड वर्ड्स है ना, उनके अंदर भी एक में कितने डाल दिए? चार चार डाल दिए। ठीक है, द मैनेजर विल के साथ क्या चाहिए? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बताओ, अफेक्ट या इफेक्ट? इफेक्ट, या फिर इंप्लीमेंट या एग्जीक्यूट या इन्फोर्स? किसको? न्यू पॉलिसी को। ठीक है, अब अपना बताओ कितनों का करेक्ट है? बेटा जी, मोर या कौन बुलवाना? मोर बोले रहे ना, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, आंसर बोले रहे ना, अच्छा आना चाहिए। ठीक है, बताओ। शी गेव मी एक्सलेंट अबाउट करियर प्लानिंग, उसने मुझे वहां पर एक उत्कृष्ट क्या दी? आपकी सलाह दी कि बेटा मेरे पीछे रहने में कुछ नहीं लगा है, पढ़ ले, ठीक है, जिंदगी सुधर जाएगी तेरी और तेरे माँ बाप की, और मुझसे भी अच्छी तुम्हें मिल जाएगी। ऐसे कहने वाली भी होनी चाहिए आपका। ठीक है, चाहे वो तुम्हारे बेस्टी में रह जाए, ठीक है, बट ऐसा नहीं हो कि वो तुम्हें अट्रैक्ट भी कर दे और डिस्ट्रैक्ट भी कर दे, ऐसा पार्ट नहीं आना चाहिए। अमूमन उल्टा होता है, जो मैं सेकंड बोल रहा हूं वो ज्यादा मिलेगा, फर्स्ट वाला नए के बराबर मिलेगा। बताओ कौन सा आएगा इसमें? सी वाला या एस वाला? अरे यहां शी गेव मी, क्या चाहिए मुझे? वर्ब चाहिए या फिर नाउन चाहिए? नाउन चाहिए। नाउन एस में जाएगा, सी में? बताओ किस में जाएगा? सी में। तो ये तो दोनों साथ दे दिए ना, नहीं होगा। ठीक है, फिर ये वर्ब में आ जाएगा, ये वर्ब में आ जाएगा, क्या बनेगा बताओ? एडवाइस, काउंसल, डायरेक्शन और ऑर्डर। ठीक है, अगले पार्ट पे आओ, नेक्स्ट लो आपका। द टीम हैज टू ब्लैंक द डेडलाइन बिफोर सबमिशन टू इंफिनिटिव, फुल इंफिनिटिव, क्या लेगा आपका? फर्स्ट फॉर्म, चारों ही दिए हुए। बताओ क्या करना है? टीम को डेडलाइन के पहले पहले अपने सबमिशन है उनको करवाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्सटेंड करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अफेक्ट करना पड़ेगा, या फिर आपका ब्रेक करना पड़ेगा? बताओ, कुछ तो आपकी तरफ से भी आए, मैं फटाफट बोले जाऊं, आंसर तुम्हारे पास आ गए, उसका कोई जिक्र ही नहीं है फिर आपका कि आप कितने सही कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। ये अगर पहला वर्ड नहीं बता रहा, आगे वाला बता देगा आपका। वहां पर सारे के सारे वर्ब पैटर्न में डाल दिए ना आपका वहां पर। अरे टीम को डेडलाइन है, ठीक है, उसको क्या करना है? इससे पहले कि क्या करना पड़े, उसे सबमिशन, जमा करवानी पड़े अपनी चीजें। बताओ क्या करें आपका? भाई एक्सटेंड विस्तारित करे, एक्सेप्ट स्वीकार करे, प्रभावित करे, या तोड़े? तोड़ने वाला कोई काम नहीं होगा। टीम फाउंडेशन में है, टीम को मैनेजमेंट की माननी पड़ेगी, टूर्नामेंट कमेटी उसकी माननी पड़ेगी, वो इन चीजों को क्या नहीं कर सकती बताओ? अफेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, क्या करेगी टीम? वहां पर जैसा आपको दिया गया है उसको विस्तारित करेगी। ठीक है, अब कोई टीम कह सकती है 20 ओवर का मैच है भाई, हम तो 40 का खेलेंगे, नहीं तो नहीं खेलेंगे, नहीं हो सकता ना। ठीक है, एक्सटेंड करेगी, एक्सेप्ट करेगी, एक्सेप्ट करेगी। तो बताओ क्या होगा? एक्सेप्ट, अडॉप्ट, एडेप्ट और एडजस्ट या एडजस्ट? कितनों का करेक्ट है? ठीक, नेक्स्ट, अपनाना। ठीक है, अरे वो अलग है बेटा, है ना, ये अपनाना है, ये अनुकूलित। अनुकूलित का मतलब, जैसे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम को कहा गया तुम्हारा मैच 7 से 7:30 होगा, अचानक क्या आता है भाई? 6 से 6:30 होगा। अब वो क्या करेंगे? इस स्थिति में विरोध में जाएंगे, अनुकूलित होंगे? अनुकूलित होंगे। ठीक है, अनुकूलन के लिए आता है एडेप्टेशन वाला पार्ट, उसके साथ में अडॉप्ट होता है अपनाना, जैसा दिया। ठीक है, और एडेप्ट होता है स्थिति में ढल जाना। अगले पे आ जाओ, थोड़ा सा मुझे स्लो हो जाना चाहिए। वो मैथमेटिक्स में है, बताओ। जो बच्चा सेलेक्ट होकर तुम्हारे पास में आया था, उसने एक जो हल्की सी गलती पता क्या की थी? एक ऐसा क्वेश्चन वो गलत करके आ गया,
जो आप नहीं करोगे, ठीक है। तभी कह रहा हूं कि अंडर 10 होना चाहिए था, ठीक है, अंडर 40 नहीं होना चाहिए था। आप ही बताओ, कोई भी सब्जेक्ट में अच्छा होता है तो गुड के साथ में क्या लेता है? यू आर गुड एट इंग्लिश, ठीक है। और अगर आप कमजोर हो, ठीक है, जैसे मैं कहता हूं कि तुम फिजिक्स में कमजोर हो, क्या रहेगा? यू आर वीक इन फिजिक्स। ये जो क्वेश्चन आया उसमें भाई साहब गड़बड़ कराया, ठीक है। इसका मतलब अच्छा बच्चा जो अमूमन ज्यादा मेहनत करता है, लोअर क्वालिटी के क्वेश्चंस होते हैं, उनको जल्दबाजी में अव स्मार्ट या फिर आपका ओवर कॉन्फिडेंस के साथ में क्या करता है? इनकरेक्ट करता है, ठीक है। ऐसे उसके टोटल उसने गिने होंगे, मुझे बताया सर लगभग ये मान लो 7-8 कम से कम है, ठीक है। मैं मानता हूं ज्यादा निकलेंगे, ढंग से बैठ के विचार करें तो अगर आपके पास में ऐसे 9 क्वेश्चन गए तो 9 प्लस कितने ले गए? 3, ठीक है। अब आप 130 में अगर इतना जोड़ते हो, ठीक है, तो 142 आ जाता है। 142 का मतलब आप टॉप नॉच पे चले जाते हो। आते हुए भी आप क्या करते हो? गलतियां करते हो, ठीक है। ये अमूमन सबके साथ होता है, आपका वहां पर ध्यान नहीं देते। बताओ वो क्या है आपका वहां पर? इंटेलिजेंट है, लेकिन मैथमेटिक्स में इमोशनल होता है क्या? नहीं होता है साहब, ठीक है। बताओ क्या रहेगा? इंटेलिजेंट, क्लेवर, ब्राइट और स्मार्ट। ये बहुत बार कहते हो ना सर, ब्राइट का मतलब और स्मार्ट का मतलब बुद्धिमान कैसे होता है? ऐसे होता है साहब, ये सिनोनिम नियर बाई होते हैं, पर्यायवाची नहीं रहते इंग्लिश में। इंग्लिश में होता है नियर टू, नेक्स्ट टू वाला पार्ट। अगले पार्ट में आने से पहले बताओ कितनों का सही है? ठीक। अगला, द न्यूज टर्न्ड आउट टू बी कंप्लीटली। ये समाचार जो हमें सुनाया गया पूर्णतः क्या रहा आपका? जैसे मान लो कि अभी वो एविएटर इस नाम से गेम चलाया जा रहा है, सोनू सूद को जज कर बदनाम किया जा रहा है एआई के द्वारा, ठीक है, कि ये मैंने लॉन्च किया आपका वहां पर, ठीक। तो आप इसकी सत्यता जानेंगे ना तो टोटली आपको पता चलेगा वहां पर कि ये न्यूज क्या है? गलत है। जैसे एक लड़की जो कि शूटिंग कर रही होती है और वो कहते हैं पुलिस थाने को वो क्या कर रही है? बदनाम कर रही है आपका, ठीक है। उसकी वो गर्दन हिलाते हुए एक डांस देखने को आपको मिल रहा होता है। तो जब आप सत्यता जांचते हैं तो रियल में वो तो एक एक्ट्रेस है, वो तो पुलिस कांस्टेबल या पुलिस इंस्पेक्टर है ही नहीं आपका। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? सोशल मीडिया पे अनाप शनाप कुछ भी डाल दिया जाए, बेबुनियाद की उस पर भरोसा कर लेते हैं। बताओ कैसा है आपका? ट्रुथफुल है, ट्रू है, राइट है। इसको कैसे काटेंगे? आप कहेंगे सर समाचार सच भी तो हो सकता है। ऐसे काटेंगे भाई साहब। 3 किसके पक्ष में है? सत्य के पक्ष में। किधर जाएंगे अपन? फॉल्स, फेक, इनकरेक्ट और रॉन्ग वाले में। ये सबका सही है आपका। अगले पे आ जाओ। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू ब्लैंक देयर आंसर्स केयरफुली। वहां पर अध्यापक ने कहा कि भैया जितने बच्चे बच्चियां बैठे हो ना, अपने आंसर्स को सावधानी पूर्वक बताओ। एक्सेप्ट करोगे? अफेक्ट करोगे? क्या करोगे? ठीक है। राइट तो कर सकते हो, रीराइट नहीं करेगा, बच्चे को कॉपी नहीं करने देगा, रिपीट नहीं करने देगा। क्या करवाएगा बताओ आपका? चेक, इंस्पेक्ट, वेरीफाई और कंफर्म, ठीक। नेक्स्ट पे आ जाओ। ही कुड नॉट बिटवीन ट्रूथ एंड लाइज। वह सच और झूठ के बीच में फैसला नहीं कर पाया। ऐसा इंसान जिसे ये नहीं पता हो ना सच क्या और झूठ क्या है, किसी की कही हुई बकवास को मान लेता है आपका। उसने कहा यार इतना बड़ा आदमी कह रहा मतलब सही कह रहा होगा, ठीक है। वो इंसान बहुत ज्यादा अधरजूल में होता है। लेटर ऑन जो अपना उत्तरोत्तर अपना वृद्धावस्था का भाग आता है, वहां सबसे ज्यादा दुख उन्हीं लोगों को मिलता है जो हर कहीं पर ब्लाइंड फेथ आपका कर लेते हैं। बताओ कौन सा पार्ट आपका? डिफरेंशिएट है, डिसाइड, अफेक्ट है, एक्सेप्ट है। ये दो तो नहीं होंगे। बताओ कौन सा होगा आपका? इन दोनों में से क्या करेगा? अंतर नहीं कर पाया। तो अच्छे वर्ड मिल गए। बताओ कौन कौन सा? डिफरेंशिएट, डिस्टिंग्विश, डिस्क्रिमिनेट, सेपरेट। ये 3 वर्ड काफी बार बोला करता हूं आपके सामने। अगला पार्ट लो आपका। द कंपनी विल ब्लैंक इट्स वर्क फोर्स नेक्स्ट ईयर। कंपनी है अपनी जो वर्क फोर्स मतलब मैन पावर है आपका, ठीक है, जो पुरुष हैं, स्त्री हैं, जो आपके काम कर रहे हैं कर्मचारी, उनको अगले साल क्या करेगी? बताओ आने वाला वक्त कैसा है? टेक्नोलॉजिकल है, ठीक है। ऐसी स्थिति में उनको वहां पर क्या किया जाएगा? बताओ बढ़ाया जाएगा या कम किया जाएगा? कम किया जाएगा। रोजगार कम होने डेफिनेटली आपका। तो बताओ यहां वाले पार्ट में 2 में तो कंफ्यूजन है ना। इंक्रीज करेंगे, रिड्यूस करेंगे? रिड्यूस, ठीक है, या फिर क्या करेंगे? डिक्रीज या फिर लेसन या फिर आपका श्रिंक, ठीक है। अब एक चीज बताओ, यहां वाले पार्ट के अंदर ये जो पार्ट वाला पार्ट है कौन सा? नेक्स्ट वाला, ठीक है। ये दोनों में अप्लाई होता है। अगर मेरे पास में ये अवेलेबल ना हो, ठीक है, तब बताओ क्या मैं सेकंड पे जा सकता हूं या नहीं? किसी कंपनी को अपनी वृद्धि चाहिए, बहुत बड़ा उन्होंने एक्सपेंशन ले लिया है, तब वहां पर वो क्या कर सकते हैं? इस चीज को बढ़ा भी सकते हैं। अगले पे आओ। शी कुड नॉट द इन्विटेशन। बताओ देखें, बोलो। अरे स्वीकार करने के लिए वह निमंत्रण या आमंत्रण को स्वीकार नहीं कर पाई, नहीं कर सकी, उसकी कुछ मजबूरियां रही होंगी आपकी। तो ये तो के सिवाय के लिए आता है, ये प्रभावित करने के लिए आता है। अब बताओ चूज होगा या एक्सेप्ट होगा? एक्सेप्ट होगा। एक्सेप्ट, रिसीव, एडमिट और टेक। तुम में से बहुत बच्चे हैं, उनको मैं सुना करता हूं एक्सेप्ट नहीं होता है। एक्सेप्ट या एक्सेप्ट?
एक्सेप्ट होता है। अगले पे आ जाओ ना। हिज परफॉर्मेंस वाज ब्लैंक इंप्रूव्ड आफ्टर प्रैक्टिस। एक बच्चे ने कहा कि सर हमारे मार्क्स हैं लगभग इतने ही रह जाते हैं, जैसे 110 हैं, 105 हैं, 115 हैं, सर हम खूब कोशिश करते हैं फिर भी हमसे नहीं हो रहा है। तो बेटा इतने मार्क्स आ रहे मतलब मैटर तो पढ़ रखा है तुमने, तुमसे सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, ठीक है। इट मींस तुम्हें क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस कर रहे हैं इट मींस कम कर रहे हैं या सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, सीधी सी बात है। बताओ कौन सा पार्ट होना चाहिए आपका वहां पर, हार्डली इंप्रूव्ड, स्लोली इंप्रूव्ड, क्लियरली या सिग्निफिकेंटली। मैंने कहा ना करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, बार बार कह रहा हूं आपका वहां पर, ठीक है। तो बताओ क्या पार्ट आएगा, सिग्निफिकेंटली, कंसिडरेबली, ग्रेटली और सब्सटेंशियली। ये जो सेल्फ स्टडी वाले बच्चे भी सेलेक्ट हो जाते हैं ना, ठीक है, जिनका कोई गुरु नहीं होता है, वो किसके सहारे जाते हैं, खाली किताबों के सहारे जाते हैं। उनका आईक्यू कोई गॉड गिफ्टेड होता है या प्रैक्टिस ज्यादा होती है, अपनी गलतियों से सीखते हैं साहब वो, ठीक है। अपन गुरु द्रोणाचार्य की बात करते हैं, उनके शिष्य की बात करते हैं ना, ठीक है, जिनको उन्होंने कभी शिक्षा दी ही नहीं, ठीक है। बताओ उन्होंने भी क्या किया आपका, प्रैक्टिस। अंबेडकर भी तो बाहर रह के पढ़ा था ना क्लास के, ठीक है। तो बताओ उसने भी क्या किया, उन चीजों की प्रैक्टिस की है, ठीक है। बहुत बार तुम्हारे पास मसाला अवेलेबल होता है, तुम नोट्स के पीछे जाते हो, डिटेल्ड 1 बाय 1 पेजेस पढ़ते जाते हो, 4 से 5 किताबें पढ़ लेते हो, आपका उसकी प्रैक्टिस तुम कम करते हो, ठीक है। और प्रैक्टिस का नाम लेता हूं तो तुम एक बहाना निकाल दोगे, कौन सा, सर हमारे पास में क्या नहीं है, क्वेश्चंस ही नहीं है, ठीक है। इट मींस कहते हैं ना कि ढूंढने वाले को भगवान मिल जाता है, तुम्हें तो इंग्लिश के क्या चाहिए, क्वेश्चन चाहिए भाई, ठीक है। ढूंढने तो तुम्हें पड़ेंगे, कहीं से उठाओ आपका, और डाउट हो, ठीक है, अपने सीनियर से पूछो, अपने अच्छे साथी से पूछो, अपने टीचर से कंसल्ट करो आपका, ठीक है। और आजकल एआई और गूगल का जमाना, वहां से भी जाके उसको चेक आराम से कर सकते हो। अब यहां पर जो तुम्हारे पास में 50 वाले रहे ना, ये मिला जुला सा रहा, ठीक है। ना ज्यादा टाइट बोलूंगा, ना ज्यादा वहां पर इसे आपका ईजी बोलूंगा।